एक्सरसाइज 8.2 के लिए कुछ वैल्यूज याद करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जैसे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। इस तरह से कॉस की वैल्यूज हैं कॉस 0, 30, 45, 60, 90। फिर टेन की वैल्यूज हैं, ये नॉट डिफाइन है 90 पे। कॉसेक की वैल्यूज सेक की और कॉट की। जैसे साइन की वैल्यू दी है 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। कॉस को यहाँ से लिख देंगे 1, फिर √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, 0। और टेन निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, 2 कट जाएगा, √3 आएगा, और 1/0 नॉट डिफाइन। कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए साइन का उल्टा 1 अपॉन कर देंगे, 1/0 नॉट डिफाइन, इसका उल्टा करेंगे 2, इसका उल्टा करेंगे √2, इसको उल्टा करेंगे 2/√3 और 1 का 1। सेक की वैल्यू के लिए कॉस की वैल्यू को 1 अपॉन कर देंगे, तो ये 1 आ जाएगा, ये 2/√3, ये √2 और इसका उल्टा 2 और ये नॉट डिफाइन। और कॉट की वैल्यू निकालने के लिए टेन का उल्टा 1/10 कर देंगे, 1/0 इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन, इसका उल्टा करेंगे √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0 उसका। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे टेन की वैल्यू लिखिए तो ये वाली यहाँ लिख दो नॉट डिफाइन, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और ये 0। तो पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30, साइन 30 cos 60। इसके लिए √3/2, इसकी भी √3/2 और इन दोनों की 1/2, तो ये 3/4, ये 1/4। कैल्शियम लेंगे 4, 3 + 1, तो 4/4, 1 आंसर। सेकेंड पार्ट में है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, तो हो जाएगा 10 45 1 का स्क्वायर और ये √3/2, sin 60 √3/2, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 आंसर। थर्ड पार्ट में cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू 2। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 2 + 2 √3, ये √3 जो एलसीएम वाला है ऊपर चला जाएगा और √2 आ जाएगा नीचे। इनमें 2 कॉमन ले लेते हैं और इसे √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनलाइज करते हैं और √2 से भी, तो √3 × √2 √6 हो जाएगा, √2 × √2 2 और ये वाला 2 ऐसे ही। नीचे फार्मूला बनेगा a + b a - b, a² - b² और ऊपर √3 - 1, ये हो जाएगा 2 × 2 और ये भी 2 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ये √18 - √6, √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं फैक्टर करके, तो 3√2 - √6/8। फोर्थ पार्ट में sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45, इसके लिए 1/2, इसकी 1, 2/√3, इसके लिए 2/√3, इसकी 1/2 और इसकी 1। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 2√3, ये आ जाएगा √3, ये 2√3 और यहाँ पर -4। नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं 2√3, ये हो जाएगा 4, यहाँ √3, यहाँ पर 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा 3√3 - 4 और नीचे 3√3 + 4। इसे रैशनलाइज करते हैं 4 - 3√3 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4 = 12 √3, फिर ये 3 × 3 = 9 और √3 × √3 3, तो 9 × 3 = 27, 4 × 4 = 16 और ये 4 × 3 = 12 √3 माइनस माइनस प्लस। नीचे a + b a - b लगेगा, a² - b², यह आ जाएगा 24 √3 और ये 43, ये हो जाएगा 16 - 27, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो आ जाएगा 43 - 24 √3, नीचे बचेगा -11, तो माइनस कट जाएगा, ये आंसर। फिफ्थ पार्ट में 5 cos² 60 4 sec² 30 - tan² 45 sin² 30 प्लस cos² 30, इसके लिए 1/2 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर और tan 45 1, sin 30 हाफ, cos 30 √3/2, ये जाएगा 5/4, ये 4/3, ये 1, ये 1/4 और ये 3/4। ऊपर एलसीएम ले लेंगे इसका 12, तो ये आएगा 15, 4 × 3 = 12 और 3 × 5 = 15 और ये 4 × 4 और एक 4 यहाँ से आएगा, 3 × 4 = 12 से 64 और यहाँ 12। नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं 4, 1 + 3, तो 1 + 3 4/4 कट जाएगा और ये आ जाएगा 67, सॉल्व करके नीचे 12, ये 1 हो जाएगा नीचे। सेकेंड क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और इसकी वैल्यू निकालनी है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30, ये 1/√3 है, यहाँ भी 1/√3, ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर खोल के। नीचे एलसीएम ले लेते हैं 3 + 1,
तो ये 3 ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 3 और ये रूट 3 इंटू 4 साथ में। इस 3 को हम 2 बार रूट 3 लिख सकते हैं और नीचे एक ये रूट 3 ये कैंसिल हो जाएगा इससे और 2 टू जा 4 तो बचेगा रूट 3/2 और रूट 3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। सेकंड पार्ट में 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45 tan 45 1 होता है 1 का स्क्वायर 1 नीचे 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 0। ऑप्शन डी ट्रू है इसका। ये प्रूफ करना है कि साइन 2a चेक करना है साइन 2a 2 साइन a के इक्वल कब होगा। 4 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन है उसमें 0। अगर हम 0 डालते हैं एक को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन 0 0 होता है और यहाँ भी डालते हैं साइन 0 0 तो ये इक्वल आ रहे हैं मतलब a 0 उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका भी ऑप्शन ए ट्रू है। फोर्थ पार्ट में 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 वो tan 30 के लिए रूट 3 यहाँ पर भी ये हो जाएगा 1/3 नीचे एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 1 तो ये 3 ऊपर जाएगा 2 इंटू 3 और ये दोनों साथ में रूट 3 इंटू 2 तो 2 से 2 कैंसिल रूट 3 को काटोगे तो रूट 3 आ जाएगा। तो ये tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3। तो ऑप्शन सी सही है इसका। थर्ड क्वेश्चन में tan a प्लस बी दिया है रूट 3 और tan a माइनस दिया है tan a माइनस बी दिया है 1/√3 a और b निकालना है। तो tan a प्लस बी को हम tan 60 लिख सकते हैं रूट 3 को तो a प्लस बी आ गया 60। फिर tan a माइनस बी दे रखा है 1/√3 तो इसको हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं तो a माइनस बी आ गया 30 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इनको ऊपर नीचे लिख के ऐड करते हैं b कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 90 तो a की वैल्यू 45। इस a की वैल्यू 45 को फर्स्ट में रख देते हैं यहाँ पर 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 तो b आ गया 15। फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का कह रहे साइन a प्लस बी क्या इसके इक्वल होगा तो फॉल्स है। चेक कर सकते हैं अगर हम a को 60 डिग्री डालते हैं और b को 30 तो 60 प्लस 30 साइन 91 हो जाएगा इसके लिए 1 आएगी। राइट हैंड साइड में डालेंगे साइन 60 प्लस साइन 30 ये तो रूट 3/2 और ये 1/2 तो ये 1 के इक्वल नहीं आएगी। फिर वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। कॉस थीटा इंक्रीजेज थीटा डिक्रीजेज ये गलत है। साइन थीटा कॉस थीटा कह रहे हैं इक्वल होता है हर एक वैल्यू के लिए तो ये फॉल्स है क्योंकि सिर्फ 45 डिग्री पे इनकी वैल्यू इक्वल है। टेबल में भी देख सकते हो इसमें टेबल में देखोगे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है जब थीटा बढ़ रहा है और कॉस थीटा घट रहा है जब थीटा बढ़ रहा है कॉस की टेबल से। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा सिर्फ एक ही एंगल पे 45 डिग्री पे होगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये कि कॉट इज नॉट डिफाइन हाँ थीटा को अगर ए को 0 रखते हैं यहाँ पर तो कॉट 0 के लिए नॉट डिफाइन होती है यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है।